पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के दिल दो पाकिस्तानी बल्लेबाजों के साथ धड़कते हैं। एक का नाम है फ़खर जमान और दूसरे का नाम है बाबर आजम। आमिर खान ने फना फिल्म में कहा था कि जब आप किसी चीज़ को दिल से ढूंढने की कोशिश करते हैं तो पूरी कायनात उसको आपके साथ मिलाने की साजिश करती है। तो इस वक्त कुदरत बाबर आजम को T20 टीम में वापस लाने के मौके दे रही है। फ़खर जमान इंजर्ड होकर वेस्ट इंडीज़ की सीरीज से बाहर हुए तो तकरीबन डॉक्टर ने उन्हें 4 हफ्तों का रेस्ट दिया, जो कि 1 महीना बनता है। पाकिस्तान ने अगले महीने 29 अगस्त से एक ट्राई नेशन सीरीज खेलनी है और ये ट्राई नेशन सीरीज होनी है UAE में, एशिया कप से थोड़ी देर पहले। तो बाबर आजम को फ़खर जमान की रिप्लेसमेंट समझा जा रहा है। क्या सिर्फ बाबर आजम ही वो वाहिद प्लेयर हैं जो फ़खर जमान को रिप्लेस कर सकते हैं? क्योंकि फ़खर जमान का नंबर 2 कर दिया गया था वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ में। साहबजादा फरहान और साइम अयूब ओपनिंग के लिए आए थे। तो क्या बाबर ज़रूरत है टीम की? अगर सिर्फ ये देखा जाए कि हमें टीम में स्टेबिलिटी चाहिए, अच्छी एवरेज चाहिए, तो डेफिनेटली बाबर आजम टीम में होने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हमें 160-70 के प्लस स्ट्राइक रेट वाला प्लेयर चाहिए, तो फिर बाबर आजम की जगह 2 नंबर पे नहीं बनती। तो फिर इसकी रिप्लेसमेंट क्या हो सकती है? होने को तो कुछ भी हो सकता है। यासिर खान हो सकते हैं, मोहम्मद नईम हो सकते हैं, नईम बुखारी जो लाहौर कलंदर के थे, या फिर हारिस को नंबर 2 पर बैटिंग करने का मौका दिया जाए। मगर हारिस के साथ एक मसला है, हारिस सीधी गेंद पे खेल सकता है, जहां पे बॉल स्विंग होगा, वेरिएशन होगी, स्पिन होगा, वहां पे हारिस फंसता है। हारिस स्ट्राइक रोटेट नहीं कर सकता, हारिस प्रेशर ले जाता है। जब उसके बल्ले पे सीधी सीधी बॉलें आएंगी, वो आपको 360 के साथ खेलता नजर आएगा, वो आपको फ्लिक मारता हुआ नजर आएगा, स्कूप मारता हुआ नजर आएगा, रिवर्स स्वीप मारता नजर आएगा, और यही उसकी स्ट्रेंथ है। लेकिन जब बॉल घूम रहा हो, स्पिन डोमिनेट कर रही हो, तो फिर इस तरह की चालाकियां नहीं चलती, फिर आप विकेट दे बैठते हैं। और ये हमने देखा है वेस्ट इंडीज की सीरीज में, ये देखा है हमने बांग्लादेश की सीरीज में। पाकिस्तान में विकेटें सीधी थी तो हारिस जो है वो ठीक ठाक किस्म की बल्लेबाजी करता रहा। इसलिए हारिस को आप 2 लम्हे के लिए साइड पे कर दें। आपने हाई इंटेंसिटी वाला टूर्नामेंट खेलना है UAE में, एशिया कप, और आपको ऐसे में एक रिलायबल प्लेयर चाहिए। रिलायबल प्लेयर बाबर आजम जैसा, जो रन भी बनाए और जो विकेट को भी रोके। पाकिस्तानी टीम का बड़ा मसला ये है कि जब ये गिरने लगते हैं, विकेटें देने लगते हैं, तो फिर ये डर जाते हैं। बाबर आजम में वो एबिलिटी है जो विकेट पे रुके और रन बनाए। शुरू में थोड़ा बाबर आजम फंसता है, लेकिन जब वो सेट हो जाता है, उसका स्ट्राइक रेट भी बेहतर हो जाता है, उसकी एवरेज भी बेहतर हो जाती है। और जब एक प्लेयर को पता हो ना कि अगर मेरे बल्ले पे बॉल नहीं आ रहा तो स्ट्राइक रोटेट कैसे करना है, तो वो छोटा छोटा प्रेशर उस बल्लेबाज की इनिंग को बिल्ड करने में मदद देता है। जब आप स्ट्राइक रोटेट करते हैं ना, सिंगल डबल लेते हैं, 6 गेंदों पे 6 स्कोर निकाल रहे हैं, अगर कोई एक आधी बुरी बॉल मिल गई है तो उस पर आप बाउंड्री भी डिस्पैच कर रहे हैं, इट मीन्स कि आपने अपना काम कर दिखाया। लोग सिंगल डबल को छोटी चीज समझते हैं, हालांकि ये बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है अगली बॉलिंग पे। आपने 6 गेंदें कराई हैं, 6 में आप 2 पे सिंगल ले सके हैं, 4 मिस गई हैं, तो ये आप पे बर्डन है। लेकिन 6 में 5 सिंगल है, 1 चौका या 1 छक्का, 11 रन पड़ गए हैं, इट मीन्स कि भाई साहब प्रेशर अगली टीम पर डिलीवर हो गया। और ये तब होता है जब बाबर आजम जैसा बल्लेबाज 2 नंबर पे आके आपकी विकेट को संभालता है। आप इमेजिन करें कि एक तरफ साइम अयूब हो, दूसरी तरफ
साहबजादा फरहान हो, ये शुरू में अगर तेज स्टार्ट दें तो 2 नंबर पे आके बाबर आजम खेलें। टीम इंडिया के खिलाफ हमारा सबसे बड़ा मसला प्रेशर है। प्रेशर को अगर आप हैंडल कर गए तो भाई साहब फिर आप इंडिया को आसानी से हरा देंगे, जैसे 2021 के T20 वर्ल्ड कप में हराया था। ये वही टीम है जो 120 रन न्यूयॉर्क के स्टेडियम में नहीं बना सकी थी, और ये वही टीम है जो 152 रन सिंगल हैंडेडली 2 प्लेयर चेस करके आ गए थे। फर्क एतमाद का, फर्क ग्राउंड का, फर्क मेंटल स्टेबिलिटी का। तो आपको अगर परफॉर्म करना है, आपको मेंटली बड़ा स्टेबल होना पड़ेगा, आपको अपने प्लेयर को एतमाद देना पड़ेगा। इस वक्त अगर फखर जमान बाहर हैं तो बाबर के अलावा दूसरी ऑप्शन बचते नहीं है। एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फखर जमान का स्ट्राइक रेट 132 है और बाबर का स्ट्राइक रेट 129 है। यानी आप वो पंजाबी में कहते हैं ना कि दोनों का 19-20 का फर्क है। तो अगर 19-20 के फर्क से देखा जाए तो फिर बाबर के अलावा और कोई डिजर्व नहीं करता T20 में। और फिर वेस्ट इंडीज की सीरीज में वनडे में बाबर आजम की इनिंग भी बड़ी मायने रखेगी। अगर तो उन्होंने परफॉर्म कर दिया, 3 मैचों में एक आधी सेंचुरी या एक आधी हाफ सेंचुरी के साथ 70-75 रन अच्छे इंटेंट के साथ, तो फिर तो आप बाबर आजम को पक्की रिप्लेसमेंट समझें। अगर उन्होंने रन ना बनाए तो फिर शायद बाबर आजम के बारे में सोच विचार ना हो। फॉर्म कहते हैं कि टेम्परेरी होती है, क्लास परमानेंट होती है। बाबर आजम की क्लास डैमेज हुई है, बाबर आजम की परफॉर्मेंस डैमेज हुई है, सो नुकसान भी ज़्यादा बाबर आजम को हो रहा है। बाबर आजम टीम में वापस आए, ये शायद बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है, बाबर आजम की ख्वाहिश है, शायद मैनेजमेंट की भी ख्वाहिश हो, लेकिन बाबर आजम को वापस आके फिर परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा। वो मैनेजमेंट नहीं करके दे सकती, मैनेजमेंट उसके लिए मौके बना सकती है। वो फैन नहीं करके दे सकते, उसके लिए बाबर आजम को खुद एफर्ट करनी होगी। बड़े प्लेयर को वापसी के लिए एक अच्छी इनिंग की ज़रूरत होती है, और वो तब मुमकिन होती है जब आप मेंटली स्टेबल हो, जब आप सारे गम उतार के मैदान में उतरें, इस खौफ से बेलेस होकर कि भाई साहब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आज मैं 15 रन बनाता हूँ या 50 रन बनाता हूँ। फ़र्क सिर्फ ये दिखना चाहिए कि वो 15 रन, वो 20 रन इंटेंट वाले थे, वो रन टीम के लिए इम्पैक्टफुल थे, उन रन से टीम जीती है। तो डेफिनेटली बाबर आजम को वापसी करने से फिर कोई नहीं रोक सकेगा। हमारे प्लेयरों का जब ये माइंड सेट बन जाता है ना कि मैं नजाहत दहिंदा हूँ, मेरे अलावा इस टीम में कोई इस काबिल नहीं है जो टीम को मुश्किल से निकाल सके, तो फिर वो मुश्किल उस प्लेयर को मुश्किल से नहीं निकलने देती। तो बाबर आजम को शायद इस मुश्किल से अब बाहर आना है। ये बात शायद बहुत सारे लोगों को बुरी लगे, मगर हकीकत यही है। बहरहाल देखते हैं कि बाबर आजम कितना लंबा इंतज़ार करता है T20 में वापसी के लिए। मेरी तो ये ख्वाहिश है कि वो ट्राई नेशन सीरीज़ और एशिया कप खेलें, कि एक बड़ा प्लेयर जो प्रेशर हैंडल कर सकता है, वो कभी भी ये छोटे बच्चे, यंग ब्लड, वो प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते। आपको प्रेशर हैंडल करना आ गया तो डेफिनेटली आपको डोमिनेट करना भी आ जाएगा। सो कीप वाचिंग कि बाबर आजम वापस आते हैं या ये भी एक ब्लफ है।